नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। तो सिंप्लीफिकेशन की हम लोगों ने कंप्लीटली बात कर ली थी। मैंने आपकी 10 वीडियो वहाँ पे डाल दिए हैं सिंप्लीफिकेशन के, और जितने भी केस सिंप्लीफिकेशन में बन सकते थे उन पे जितने भी सवाल बनने की संभावना थी और जितने सवाल प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जामों में आए थे मैंने सब आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो आज सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट होने के बाद मैं एक नए टॉपिक, और देखिए इसके बाद एक घातांक करनी और है। तो सर्ट्स और इंडेक्सेस भी मैं इस चैनल पे ही पढ़ा चुका हूं, तो वो भी डले हैं, आप लोग उनको देख लेना। आज हम लोग परसेंटेज की बात करने वाले होंगे। देखिए दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी अर्थमेटिक में, और एक तो परसेंटेज आपका बहुत अच्छा होना चाहिए और एक आपके पास रेशियो, क्योंकि दो ही टॉपिकों पे अर्थमेटिक की नींव टिकी हुई है। तो इसी कड़ी में मैं आज एक नए टॉपिक के साथ परसेंटेज में हम लोग आज बात करेंगे। तो प्रतिशत में कैसे कैसे सवाल आए हैं, क्या क्या सवाल प्रीवियस ईयर के होंगे, उन पे सभी पर आज हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आज हम पहले बेसिक्स क्लास रखते हैं कि आपकी पहले बेसिक्स अच्छे हो जाएं। ठीक है, उनसे भी कुछ सवाल आए हैं तो बेसिक वाले भी सवाल मैं आपको आज बताऊंगा। आज की क्लास बिल्कुल जीरो से पढ़नी होगी हम लोगों को। देखिए क्या है। देखिए परसेंटेज के लिए हम एक बात जानते हैं कि परसेंटेज है क्या। प्रतिशत, प्रतिशत इंग्लिश में परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। अब देखो परसेंटेज में एक बात आपको भी खुद समझ में आ रही है, परसेंटेज का मतलब है कि प्रत्येक 100 पे, पर 100 पे हम लोग जो बात करते हैं वो परसेंटेज होती है। पर 100 पे जो की गई बात होती है वो परसेंटेज होती है। ठीक है, ये आपके डेफिनेशन यहीं से निकल रही है। अब देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, एक बात आराम समझना, परसेंटेज का साइन इस तरीके से दिखाया जाएगा। ठीक है, ये साइन होता है परसेंटेज का। तो अब परसेंटेज का मतलब क्या होगा कि अगर हम एक बात नोट बना के समझ लें, प्रतिशत अगर हम हटाते हैं किसी में, प्रतिशत हटाते हैं, हटाते हैं तो 100 का क्या किया जाता है, भाग। 100 का क्या किया जाता है, भाग। बिल्कुल बेसिक। जैसे मैं आपसे कहूं कि ए परसेंट है, तो इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। ये आपकी एक फंडामेंटल्स जानकारी होनी चाहिए, मूल यहां से बात चलेगी। अगर परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आता है। दूसरी बात को समझना है, प्रतिशत में किसी को बदलना है, बदलना है तो गुणा किसका करोगे, 100 का। अगर हमें किसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करके लाएंगे तो हम उसमें 100 का गुणा करते हैं। जैसे यही नंबर को, चलो मैं यहां से आगे बढ़ाता हूं, अब इसको परसेंटेज में लाना है ए अपॉन 100 को, तो हम क्या कर देंगे, इसमें 100 का गुणा कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल, तो आपका रिजल्ट आएगा ए परसेंट आएगा। तो ये बात और ये बात आपकी एक ही है कि नहीं, बताओ। ठीक है, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। एक बेसिक सी हमने आपको समझ बता दी, परसेंटेज हटेगा तो 100 का भाग, परसेंटेज में किसी को लाएंगे तो 100 का गुणा होगा। ठीक है, अब देखिए क्या क्या और चीजें हमें समझनी है। अब देखना, जैसे कुछ सवाल मैं बहुत बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने कहा 400 का 20% क्या होगा। 400 का 20%, मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं। 400 का 20%, तो आप कैसे करोगे इस सवाल को, 400 गुणा 20, परसेंट हटेगा तो 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, और 20 का 4 में गुणा, तो आप बोल दोगे कि इसका मान सर कितना होगा, 80। यही तो होगा कि नहीं होगा, बोलो। 400 का 20% 80 हो गया। जैसे मैंने कहा 600 का 10% कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, 600 गुणा 10, परसेंट हटेगा तो 100,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, आप बता दोगे 60 होगा। ठीक है, एक बेसिक सी हमने जानकारी आप लोगों को बता दी है, क्या है परसेंटेज। अब देखो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब हम अभी आगे जब अपने सवालों में चलेंगे तो वहां पे हम इन चीजों को इतनी बेसिक से नहीं बताएंगे, हम लोग आपको डायरेक्ट ही इस बात को समझने के लिए प्रेरित करेंगे कि आप जल्दबाजी में इनके जल्दी से आंसर बताएं, क्योंकि ये चीज आपका बेसिक समझने के लिए आज है। और आज की क्लास मैं पूरी बेसिक पे ही रखूंगा, केवल कैलकुलेशन सवाल में कैसे करनी है, क्या करना है, आपकी स्पीड मेंटेन कैसी करनी है, उन पे हम लोग बात करेंगे। तो ये इस चीज से परसेंटेज का ये तरीका हो गया। ठीक है, अब देखिए अब होता क्या है कि अब एग्जामिनर काफी बार कुछ फ्रैक्शनल परसेंटेज देता है, जैसे 10% आ जाए तो आप 10% को तो बड़े आसानी से चीजें सॉल्व कर सकते हो। आप लिख देंगे 10 और परसेंट हटेगा तो 100, आप कहेंगे जीरो से जीरो कैंसिल, सही है ना। तो इसका मतलब एक बट्टे कितना होता है, 10 होता है। मतलब किसी का 1/10 निकाल लो या किसी का 10% निकाल लो। जैसे मैं 600 का 10% लिखा था तो मैं इसको ऐसे कर देता, 600 गुणा 10% को यहां लिख देता 1/10, तो उत्तर तो यही आता कि नहीं आता, सीधा सीधा बताओ क्या, 60 ही आता कि नहीं आता बताओ। ठीक है, तो किसी का 10% निकाल लो, किसी का 1/10। तो ऐसी फ्रैक्शनल जो हमारे सवालों को हल करने में मदद कर सकती हैं, कुछ टाइम बचा सकती हैं, तो उन पे हम लोग लिखा देते हैं एक करके कि क्या क्या वो हो सकते हैं। देखिए जैसे हम एक बात समझते हैं, किसी को एक बोलो या किसी को 100% बोलो, कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। आपको बताओ, किसी को एक बोल दें या किसी को 100%, बात तो उतनी है, मैं करके भी दिखाऊंगा साथ के साथ। 100% हटेगा तो 100, आप कैंसिल करोगे तो उत्तर में तो एक ही आ रहा कि नहीं आ रहा, जो यहां से यहां आ रहा है, बताओ सही है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं कि एक बराबर 100%, तो 1/2 बराबर में कितना परसेंट आप बोल सकते हो, 50। ऐसे ही 1/3 बराबर में मैं आपकी बात करूं तो 33 सही 1/3%। 1/4 बराबर में मैं लिख सकता हूं 25%। 1/5 बराबर में लिख सकता हूं 20%। 1/6 बराबर में लिख सकता हूं 16 सही 2/3%। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 16.666 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही आगे देखना, 1/7 को मैं लिख सकता हूं 14 सही 2/7%। 1/8 को हम लोग लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। और या 12.5, या इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 14 पॉइंट, ठीक है 20, है ना, लगभग 14.28% के लगभग। ऐसे भी या तो ये मिल जाएगा या ये मिल जाएगा, इसकी वैल्यू एक ही होगी, ध्यान रखना। ऐसे ही 1/9 हम लोग जब लिखेंगे तो इसको बोलते हैं 11 सही 1/9%, या लगभग में हम इसको बोलते हैं 11 पॉइंट, ठीक है 11.11% लगभग में। ठीक है, आप सॉल्व करना, पॉइंट लगाएंगे, एक पे जीरो आएगा, एक बार फिर एक पे जीरो, लगभग एक 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 आता रहेगा। अब मैं 1/10 की बात आप लोगों से करूं तो 1/10 को हम बोलते हैं 10%। 1/11 को 9 सही 1/11%, इसको भी लगभग 9.09% के लगभग लिख लेते हैं, लगभग, ठीक है। तो ये यही बात आएगी। अब आगे इन्हीं चीजों को और हम लोग लिखते हैं, 1/12 को लिख लें, 1/12, 12 8 96, 1/3, या हम इसको 8.33% लिख सकते हैं लगभग। 1/13 की बात करेंगे तो 7 सही 9/13%। 1/14 की बात करेंगे तो 7 सही 1/7%। 1/15 की बात करेंगे तो 6 सही 2/3%, या हम इसको 6.66% लिख सकते हैं। तो 1/16 की बात कर लें तो 6 सही 1/4, ऐसे ही हम इनको और भी लिखते चले जाते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, बेसिक आपको आता है, मैंने बेसिक आपको एक एक चीज बताई कि आप किसी को भी ओपन कर लें कि आपका बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। ये उस केस में है कि आपको याद रह जाए तो ठीक है, जल्दी सवाल में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। मान लो कहीं पे 11 से 1/9% सीधा आ गया तो उसकी वैल्यू आपको याद रह जाएगी कि 1/9 होती है।
और अदरवाइज अगर याद नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, 11 से 1/9 को सॉल्व करना है, और सॉल्व कर लोगे तो भी आपको पता है 11 एकम 11 9 99 और 100 बट्टे में कितना 9% हटेगा तो 100 से 100 कैंसिल, तो भाई आया तो 1/9 ही है ना। बस थोड़ा समय का फर्क पड़ सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको याद रह जाए तो ठीक, नहीं रह जाए तो ठीक, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो मैं हट जाता हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें इसका, ठीक है। अब ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब देखो और भी कुछ चीजें याद आती हैं, जैसे 33 से 1/3 है। अब 33 सही 1/3 को हम 33 सही 1/3, अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो मैं 2 एकम 2, 2 बट्टे क्या लिख दूंगा 3, तो 2/3, तो इसका भी क्या कर दोगे डबल, तो 66 सही 2/3 हो जाता है। ऐसे भी हम सवालों में करते हैं कि किसी नंबर का हम गुणा करके हम और भी चीजें इससे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिखा रहा हूं मैं, इधर से मैं एक बार हटाने की कोशिश करता हूं, जैसे देखना, जैसे मैंने कहा आप 75% है, ये भी एक नंबर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इस पे बनते हैं। 75% को हम बेसिक समझते हैं, तो 75 बट्टे क्या आएगा 100 आएगा, 75 बट्टे क्या आएगा 100। अब 75 बट्टे 100 आएगा तो 25 से इसको हम 3 बार और 25 से 4 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4, ठीक है। अब मैं इसी का हाफ कर लूं 1/2, तो 75 का हाफ 37.5% होगा कि नहीं होगा, तो इसका भी हाफ कर सकते हो आप 3/4 का हाफ, तो 3/4 गुणा 1/2, तो आपका आंसर होगा 3/8। अब मैं इसका भी आधा कर लूं तो 18 सही 3/4% देख लेना है ना, तो इसका भी ये देखो हाफ है कि नहीं है, ये 1/2 है, तो इसका भी 1/3/8 मल्टीपल 1/2, तो आप इसको बोलोगे 3/16, हाँ है ना। तो कुछ चीजें याद रख लेना कि 37.5% की वैल्यू सीधी सी होती है 3/8, 18 से ही 3/4 की वैल्यू होती है 3/16। अब होता क्या है कि इनमें किसी नंबर का गुणा भाग कर सकता है सवाल, और कुछ नहीं कर सकता है, मतलब मल्टीपल कर दे या किसी का कर दे। तो देखो जैसे इसी सवाल में मैं कुछ करके दिखा दूं आपको क्या क्या कलाकारी हो सकती है। जैसे मान लो कि इसमें 5 का गुणा कर दें हम लोग, तो 18 5 90 आ गया कि नहीं आ गया, और 5 का 3 में करोगे तो 15 और बट्टे 4। अब 15/4 को मैं फिर से सॉल्व करूंगा तो 4 का भाग 15 में 3 बार जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 इधर हो गया, तो 93/3/4% अगर बन गया कहीं सवाल में, तो इसका मतलब आपको समझना है कि इसमें मैंने 5 का किया तो यहाँ 5 का यहाँ भी करेंगे, तो 15 बट्टे ये चीज कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 93 सही 3/4% की वैल्यू 15/16। हमें इस चीज से अनुमान लगना चालू हो जाता है कि 16 अगर आ रहा है तो 16 कहां पे बनेगा, ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। 3/16 18 के मल्टीपल में ही ये कहीं ना कहीं गुणा होगा, अंदाज लग जाएगा। 18 का 90 है तो 5 गुना है, तो 3/16 है तो 3 का 5 गुना 15/16। जैसे मैं आपसे इसी में कुछ चीजें और आपका जिक्र कर लेता, जैसे इसी में मैं 4 का गुणा कर लेता, 5 का कर लेता, ठीक है। तो आपका जैसे 5 का गुणा करता 16 5 80 हो जाता कि नहीं हो जाता, और 5 दूनी 10 और 3, तो 10 में 3 का भाग, तो यहाँ 80 और 3 क्या बन जाता बताओ अब मुझे 83। एक चलो इसको हटा देते हैं फिर समझाते हैं आपको, ठीक है। मतलब देखना 16 से ही 2/3 है ना, 1/6। तो जैसे मान लो इसमें मैं गुणा कर देता हूं किसने का 5 का, तो 16 का 5 गुना 80, 5 दूनी 10 है ना, और बट्टे में कितना 3, और बराबर हम उधर भी गुणा कर सकते हैं 5, भाई 1/6 है, तो 1/6 में 5 बट्टे क्या आता 6। अब ये 5/6 किसकी वैल्यू होगी, 3 का भाग 10 में दोगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 आगे चला जाएगा 83 1/3। तो आपको ध्यान रख लेना है कहीं पे नंबर आपका 83 से ही 1/3% बनेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5/6। अगर चलो इससे याद नहीं रहता है तो आपका बेसिक आपको आना चाहिए, मैंने कैसे बताया 83 का 3 में गुणा कर लो, 8 3 24, 3 3 9 और 1, तो 250 आएगा कि नहीं आएगा, बट्टे में 100 आएगा, ठीक है, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आएगा, और गुणा में क्या जाएगा 3, तो 50 से 5 50 से 2, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो 5/6।
तो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। मैं बेसिक पे पहले आपको ज्यादा फोकस कर रहा हूं, ठीक है। ये चीज बाद की है, अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है। आप प्रैक्टिस करेंगे चीजों को तो जरूर याद रहेंगी, ठीक है। तो ये तो एक मैंने आपको फ्रैक्शनल मेथड की कुछ कैलकुलेशन थी उनको बता दी है। किसी का गुणा होके आ सकता है, किसी को जोड़ के आ सकता है। जैसे एक सवाल और देखना, ये चीज देख ली भाई, मैंने आपसे कहा, अब यही चीज मैंने आपको दी, 283 सही 1/3, यही तो था। मैंने कहा इसका फ्रैक्शन रूप बताओ, भिन्न का रूप बताओ, या भिन्न में क्या लिखेंगे, भिन्न में क्या लिखेंगे इस चीज को। तो बेसिक फंडामेंटल्स तो आपका क्लियर है भाई। इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, नीचे 3% 100, तो या तो इस तरीके से आप लगा दो सवाल को, या आपका थोड़ा अभी जैसे मैंने आपको बताया, तो इसको हम फ्रैक्शनल कैसे कर सकते थे, 200 प्लस 200% प्लस 83 सही 1/3%, हाँ या ना, इस तरीके से लिख देता है। अब 200% को मैं जानता हूं कि 100% अगर मेरा 1 है तो 200% मेरा क्या आएगा 2, प्लस 83 से 1/3% की बात अभी मैंने आपको बताई थी, 5 बट्टे क्या आता है 6, और 6 का 2 में 12 और 5 17, ठीक है, 6 दूनी 12 और 5 17 और बट्टे 6। तो ये फ्रैक्शन का फॉर्मेट इस तरीके से होगा, और चाहे इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग तो भी आपको यही मिलने वाला होगा, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने आपको दिया 511 सही 1/9%, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 500 प्लस 11 सही 1/9%, यही तो आएगा कि नहीं आएगा, और 500% है तो इसका मतलब 5, और 11 से 1/9 को अभी मैंने लिखना सिखाया, आप देख ला 1/9, तो 9 5 45 और 1 46, और बट्टे में कितना 9। तो इस तरीके से कुछ बातें मैंने आपको बताई कि इन फ्रैक्शनल का हमें यूज कैसे करना है। अब ये चीज आप फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चीजों पे, तब आपको बेहतर समझ में आ पाएंगे ये चीज, ठीक है। और बेसिक तो हमें आता ही है कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मेन जो समस्या है वो है कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए कुछ सवालों से शुरुआत करते हैं, बेसिक बेसिक सवालों से इनकी बातें करते हैं। देखिए एक दो सवाल मैं बहुत बेसिक से दे रहा हूं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, ये भी सवाल पूछा ही गया है, एक बार चेक करना, 1000 का 1% का 1% का 1%, 1%, ठीक है। ये थोड़ा नेक 1% का 1% का 1%, ठीक है, ये सवाल है। मैंने कहा 1000 का 1% का 1% का 1%, ऐसे कुछ सवाल आपको जब मिलते हैं तो इनमें बड़ी सतर्कता ध्यान रखनी पड़ती है कि आंसर लगभग सेम दिखते हैं, और बस डेसिमल का फॉर्मेट में फर्क होता है। दशमलव किसी के बाद 4 होंगे, किसी के बाद दशमलव के बाद 5 अंक होंगे, किसी के 6 अंक होंगे। बस यहीं पे थोड़ी जल्दबाजी नहीं करें कि 1 या 2 में गलती हो जाए। तो देखो मैं आराम से इस चीज को समझेंगे। देखिए इसका मतलब क्या है, 1000 गुणा 1% हट गया 100, गुणा 1% हट गया 100, गुणा 1% हट गया 100, सही है। अब आप देख लो 0 से 0 कैंसिल, देखो 3 0 है, 3 0 है, हट गया। मेरे पास फाइनली क्या बचा, ऊपर 1 ही आएगा क्योंकि इनका गुणा कर लीजिए, और नीचे क्या आएगा 1 2 3, ठीक है, 3 0 बचेंगे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आपको दशमलव का नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे। अब देखो नीचे अगर 3 0 दिख रहे हैं तो ऊपर जाएगा तो दशमलव 3 अंक आगे आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बताओ। बिल्कुल आएगा। तो 3 0 है, ऊपर 1 है, तो 1 2, और यहां पे आपका दशमलव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट 0.001, ठीक है, क्लियर है। 1% 0 1 0 1 0,
100 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, 1/100, 1/100 और 1/100, और सॉल्व कर लीजिए, आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो एक सवाल और आपको दिखाते हैं इसी टाइप से कुछ। 1/2 का 5% का 1% का 10% क्या होगा? ये सवाल दिखा रहा है 1/2 का 5% का 1% का 10% क्या होगा? क्या करोगे भाई? 1/2 का की जगह गुणा 5% हटेगा 100 गुणा 1% हटेगा 100 गुणा 10/100। सर इस तरीके से सवाल दिखेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हमने अभी बताया था कि अगर परसेंट हटता है तो नीचे 100 जाता है। बिल्कुल बेसिक से करो इस सवाल को आराम से। अब देखो जीरो कितने कितने हैं भाई? एक जीरो तो ये खत्म हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया भाई। ठीक है, एक जीरो ये हो गया है ना, और जो कुछ जीरो हो नहीं रहा है बिल्कुल आराम से देख लेना। अगर मैं इसको और छोटा कर लूं तो 5 से 10 भी कैंसिल कर लो, कितनी बार? 2। तो अब 1/2 में 2 और 2 कितना होता है? 4। गुणा में कितने जीरो? 2 जीरो, 2 जीरो, 4 जीरो। ठीक है, ये 4 जीरो हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, 1/4 जो है, तो 1/4 को एक में जब 4 का भाग देंगे तो दशमलव के 2-5 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। सही है, और नीचे कितने जीरो हैं? 4, तो 4 जीरो लिख लीजिए। मैं एक एक स्टेप बड़े ही सावधानी पूर्वक आपको समझा रहा हूं कि आप समझ पाए। तो यही आएगा कि नहीं आएगा? एक बार देखो आराम से, बोलो। सही है, अब बताओ 4 नीचे जीरो हैं तो दशमलव 4 अंक आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ। बिल्कुल जाएगा। तो दशमलव 2 तो है ही है, और 4 ये और आगे बढ़ेगा, तो टोटल 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6। तो दशमलव 0.00025, और यही आपका आंसर होगा। अब आंसर में कैसे मिलेगा? 0.00025, 0.00025, 0.0025, 0.025। तो आपको कुछ इस तरीके से चमकता हुआ नजर आएंगे आंसर। तो इसमें जीरो की थोड़ी सावधानी बरत के आंसर देना जीरो पे, क्योंकि जीरो पे ऊपर नीचे हो गया सवाल गलत हो जाएगा। एग्जाम हॉल में थोड़ी जल्दबाजी भी हम लोग करते हैं, और ओएमआर में एक बार आपने फिल कर दिया और जल्दबाजी में इतना रीचेक का टाइम नहीं मिलता है, तो सवाल 1-2 नंबर के बहुत बेसिक से होते हैं, वो भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपकी प्रैक्टिस से आएंगी कि आप प्रैक्टिस कितनी अच्छी मैथ में कर रहे होंगे। अब चलिए, अब देखो एक चीज और मैं बताता हूं आपको। ये तो बेसिक, जैसे किसी के साथ, हमेशा ध्यान रखना, किसी के साथ का या सा लग जाए, हिंदी में ऑफ या फ्रॉम, अगर ऑफ या फ्रॉम लग रहा है तो आप ये बात समझ जाएंगे कि कंपैरिजन उसी से हो रहा है। अभी समझाऊंगा मैं क्या कह रहा हूं। कंपैरिजन या तुलना हमारी वहीं हो रही है। अब ये बैंकिंग में जब डीआई आती है तो वहां पे बड़ी जल्दबाजी में सवाल होते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि सवाल की भाषा इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि हमें 10-20-30 सेकंड इस बात को समझने में लग जाते हैं कि इसकी कंपैरिजन कहां हो रही है। लेकिन अगर ये 2 शब्द आप याद कर लो कि का और सा जिसके साथ लगा है, तो आप समझ जाएंगे कंपेरिजन उसी के साथ होती है, बस और कुछ नहीं ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपसे कहा 120 150 का कितना परसेंट है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है इसके साथ का लगा है कि नहीं लगा है। तो ये तो आ गया 150, कंपैरिजन यहीं से हो रही है। 120 कहां गया? ऊपर, और गुणा में कितना? 100, परसेंटेज में लाना है 100 का गुणा। तो आप देख लो 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, 5 से 20 बार, तो हम ये बात फटाफट बता देंगे कि सर 120 150 का कितना परसेंट होगा? 80% होगा। कितना होगा? 80% होगा। जैसे मैंने आपसे कहा 200 किलो, 200 किलो, ये तो समझ में आ गया। 200 किलो 5 क्विंटल का कितना परसेंट है? तो आप समझ गए 200 किलो, तो भाई किसका पूछा है? 5 क्विंटल का, तो कंपेरिजन यहीं से हो रही है। तो यहां क्या लाओगे? 5, यहां लाओगे 200, और गुणा में ले आओगे 100,
लेकिन कुछ बच्चे यहां से भी गलती करते हैं, 5 का भाग 20 में, 20 का 200 में गुणा, तो गलती हो जाती है क्योंकि दोनों की इकाइयां बराबर होंगी। यहाँ किलो है, यहाँ क्विंटल है। देखो तो आप जानते हो या तो दोनों को किलो में बदल लीजिए या दोनों को क्विंटल में बदल लीजिए, तब सवाल को लगा पाओगे। ठीक है, तो अब मैं क्विंटल को हटा के, मुझे पता है कि एक क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 100। तो 100 से ये कितनी बार, 2 बार, और 5 से ये कितनी बार, 20 बार, और 20 दूनी कितना, 40। तो ये कुछ बेसिक सी मैंने जानकारी आप लोगों को बताई कि किस तरीके से हमें ऑफ या फ्रॉम से सवाल को लगा देना होता है। ठीक है, तो ये बात होगी। एक सवाल एग्जाम का ही आया है, मैं उस पर को करा के भी दिखाता हूं आपको। क्या था वो सवाल? सवाल कुछ ये था, 100 का 3/4, 100 के 3/4% से सौ का 3/4, इधर कर, 1 मिनट, सौ का 3/4, 100 के ऐसे लिखना, 100 का 3/4%, ये सवाल था, मुझे थोड़ा कंफ्यूज है। 100 का 3/4%, 100 के 3/4 से कितना कम है, कम है। और ये चीज किसमें पूछी जा रही है, परसेंटेज में। सर ये था 100 का 3/4%, 100 के 3/4 से कितने परसेंट कम है। ये देखो सवाल 2 बार या 1 बार पूछा गया, बिल्कुल बेसिक सही है। कुछ लोग जल्दीबाजी कर लेते हैं, एक भी उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं कि इसका कोई रोल ही नहीं समझते हैं। देखो ये चीज इसके पीछे नहीं है, यहाँ है, तो आपको समझना पड़ेगा। ये सवाल अलग अलग है, बहुत बेसिक से है। तो क्या करोगे आप बताओ? देखना, 100 का 3/4% है, तो एक बात बताओ, 100 का 3/4% हम आराम से निकाल लेते हैं, बहुत बेसिक्स है। तो 100 गुणा 3/4, परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100। भाई 100 से 100 तो कैंसिल है, तो भाई 3/4 है, या 3/4 को हम लोग 0.75 भी समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं, बोलो हाँ या ना। 0.75, 100 का 3/4, 100 के 3/4 से कितना कम है। अब देखो इधर आप देखना, 100 गुणा 3/4, यहां परसेंटेज नहीं है, आप चेक कर लीजिए। तो यहां तो सीधा ही सीधा 25 3 कितना, 75। तो आप देखो ये 75 है, ये 0.75 है कि नहीं है। तो 100 का 3/4, इससे कितना कम तुम्हें दिख रहा है बताओ? 99%। कितना कम दिख रहा है, 99। अब देखो किसके साथ का लगा है, से इसके साथ ही लगा है ना। तो क्या करना है, से और का, तो किसके नीचे कौन आएगा, इससे तुलना हो रही है, तो 75 को कहां रखना है, यहां पे। और इससे ये कितना परसेंट है, हम ये बात पता कर लें, या तो कम निकाल लें या आप कम कर लो। ये 75 है, ये 0.75 है, तो भाई 74.25% ही तो कम है कि नहीं, इससे ये वाली बात देखो है कि नहीं है। 75 से 0.75, 74.25% कम है। तो 75 से 74.25% कम है, परसेंटेज लाओगे गुणा 100 का, आप इसको सॉल्व कर लेना, तो आपका सीधा ही सीधा कितना परसेंट कम है, 99। अब देखो इतनी चीज की मेरे हिसाब से आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कैलकुलेशन करोगे आपको सीधा सा दिख रहा है, ये 0.75 है और ये 75 है। तो 75 का 0.75 1% होता है, तो इसका ये केवल 1% है, तो इससे ये कितना परसेंट कम हो गया, 99% कम है कि नहीं है, तभी तो ये 1% बचा होगा कि नहीं बचा होगा। ये सवाल देखो आपके एग्जाम में भी पूछा गया है 2 बार। ठीक है, ये बात हमने यहां तक कर ली। चलो 1-2 सवालों से मैं और स्लाइड से आपको दिखाता हूं। ठीक है, में 3 ही सवाल है क्या, इसमें 3 ही ऐड हुए क्या? देखना, एक सवाल है 500 का 120% का 0.08% किसके बराबर है, ये बराबर है।
थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई, ठीक है। अब ये सवाल है, देखो पहला ही सवाल मैंने लिया, बिल्कुल बेसिक सवाल है, जैसे मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूं बस उनको मैं स्लाइड से दिखा रहा हूं, थोड़ी जल्दी हो जाए। अब देखो 50,000 का 120% का 0.8%, ठीक है ये। तो क्या करोगे भाई, 50,000, ठीक है, का 120% है, तो 120% हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100, और इसका कितना परसेंट 0.08, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 0.08, और परसेंटेज है, क्या है परसेंटेज, तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन डेसिमल है तो ये भी हटेंगे, तो ये भी कितना आएगा, एक जीरो और आएगा, नहीं आएगा क्या दशमलव के बाद। तो आप देखो टोटल जीरो मेरे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही है, यही तो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो 5 से कितनी बार एक जीरो बचा, 2 बार, और 2 से कितनी बार 6 बार, 6 और 8 बच रहा है, एक 6 बच रहा है, एक 8 बच रहा है, 8 और 6 कितना आ गया 48, जो कि हमारा आंसर ये वाला हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से सवाल थे, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन का सवाल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और देखिए मैं एक और सवाल के साथ आगे लेता हूं, ठीक है। जैसे ये सवाल है, 1 घंटे 45 मिनट का समय अवधि एक दिन का कितना परसेंटेज होता है। भाई 1 घंटा 45 मिनट, देखिए मैंने वही अभी आपको बताई थी, इकाइयां दोनों की एक करके देखोगे तभी सवाल होगा, नहीं तो सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बार हम और देखते हैं, देखिए भाई 1 घंटा 45 मिनट का समय अवधि एक दिन का कितना परसेंट होगा। देखो किसके साथ का लग गया, अभी मैंने इसका जिक्र किया, किसके साथ का, तो एक दिन से तुलना हो रही है, तो एक दिन में आप देखोगे कितने घंटे होंगे, एक दिन की बात अगर मैं आपसे करूं तो एक दिन में 24 घंटे होंगे, कितने होंगे 24, और 1 घंटा 45, देखो ये मिनट की इकाई है, ये घंटे की है, तो या तो एक घंटे में लाओ या मिनट में लाओ, तो मैं यहाँ आवर लिख रहा हूं 24, तो इन्हें भी मुझे घंटे में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो क्या करोगे, एक घंटे में 1 घंटा, और प्लस आप क्या करोगे 45 मिनट, तो 45 मिनट को आप क्या लिख दोगे 3/4, जब 60 का भाग दोगे तो 4 1 3, 7 बट्टे में क्या आएगा 4, तो ये 7/4 घंटे इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब 7/4 घंटे जब हम बोल सकते हैं, तो एक बात बताओ 7/4 घंटे इनका 24 घंटे का कितना परसेंट है, तो गुणा क्या लगा दोगे 100, तो आप लिखोगे ऊपर 7 और नीचे ये दोनों आ जाएंगे, तो 4 गुणा में कितना 24, और गुणा में कितना लिख दोगे 100, ठीक है। अब इनकी कैलकुलेशन बनती है तो वो मेरे हिसाब से 4 से कैंसिल कर दीजिए, 25 आएगा कि नहीं आएगा, तो 7 गुणा 25 और बट्टे में कितना आ रहा है 24, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके जो आंसर हैं बहुत नियरेस्ट दिख रहे हैं, ठीक है, तो बहुत नजदीक इसके आंसर दिख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं 7 5 35, ठीक है, और 7 दूनी 14, 175 है ना, और बट्टे कितना आएगा 24, तो अब देखो यहां पे बहुत क्लोजेस्ट इसके आंसर हैं, क्योंकि सब 7 पे ही हैं, क्योंकि ये 7 बार कैंसिल भी करेगा नंबर को, ठीक है। तो ये थोड़ा कैंसिल करके देख लेना 175/24, ठीक है, इसको सॉल्व करना मेरे हिसाब से आंसर ये आना चाहिए, ठीक है, यही आएगा 7.3 डिजिट तक आप निकालना, ये थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल हो गया, तो इसको थोड़ा 175 में 24 का भाग करना, 5 में 4 का भाग दोगे, है ना, 6 और 4, और 4 का भाग करो, ठीक है, यही होगा, ठीक है, ये आंसर होगा, आप कर लेना कर, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, मेरे यही आंसर होना चाहिए, और कैलकुलेशन तो कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये हमने 1 घंटे का निकाल दिया। अब देखिए एक और, हाँ ये देखो इस सवाल को थोड़ा और देख लेना, भाई ए का 5% बराबर बी, ठीक है, मतलब इसने ये कहा है कि ए का जो 5% है वो बी है, तो बी का B% क्या होगा इन उत्तरों में से, या ये या ये या ये या फिर ये देखना। अब देखो ए का 5% अगर बी है तो 20 का B% क्या होगा, अब देखना
इसको बड़े आराम से है, मेरे हिसाब से इतना कंफ्यूजन होने की मेरे हिसाब से आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि सीधा ही सीधा सवाल एक चीज कह रहा है। देखना, ए का 5% बी है, मतलब ए 5% बी के बराबर है, तो 20% बी क्या होगा? तो देखना, आप क्या कर लो, ए का 5%, एक काम कर लो, इसी के फॉर्मेट में उसको उठा के रख दो तो ठीक है। देखना एक बार, बी, बी परसेंट है या बी है, एक ही बात है, बी गुणा 20 बट्टे में कितना आएगा? 100। तो बी बट्टे में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बी बट्टे में 5 आ रहा है। और सर यहां से बी की वैल्यू कितनी है? देखो एक बार सवाल में ये, तो मैं इसको यहां पे रख देता हूं। तो बी की वैल्यू क्या है? ए का 5% बट्टे में 5, तो ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। तो ए का 1% आ गया, सही है ना? और ए का 1% हमें दिख रहा है इसके बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर दिख रही है, ए का 1%। अब ए का 1% आंसर जो दिख रहा है वो आंसर है। तो देखो 20% ऑफ ए बट्टे 2, तो 2 से कैंसिल करोगे तो ऊपर 10 जाएगा, 20 से 50 करोगे तो 2.5 जाएगा, 2 से करोगे 50, 25 जाएगा, और देखो 20 से 20 कैंसिल करोगे तो कितना जाएगा? 1%। तो ए का 1% यही आएगा, क्योंकि आप इसमें चाहे 20 का ऊपर गुणा कर लो और नीचे भी गुणा कर दो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 20% ऑफ ए बट्टे बी कर लो, चाहे इसके नीचे कर लो, ठीक है, क्योंकि 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो 1% ही तो देगा। तो चौथा उत्तर अपना क्या हो जाएगा? इस केस में सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक सवाल था, थोड़ा सोचना था और कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको 3 एक सवाल में बता दी, और की स्लाइड हम लोग आगे लेंगे। 3 हो गए हैं ना? चलो एक सवाल और कर लेते हैं, एक आज अंतिम सवाल ये करेंगे, उसके बाद इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज पहली क्लास यहीं रोकेंगे, बेसिक सी बात है, फिर हम अगली क्लास में कल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यह संख्या स्वयं की 140% हो जाती है। भाई किसी संख्या को अब 216 इंक्रीज कर दें, भाई कोई संख्या 100% हो, मैंने आपको बताया जब भी आपको परसेंटेज में मानना पड़े तो एक्स बाई मान सकते हैं, अदरवाइज जब एक्स बाई की जगह 100 मान लो तो ज्यादा अच्छी कैलकुलेशन उस केस में हो जाती है जब आपका नंबर परसेंटेज में ही इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो देखो, किसी संख्या को 216 बढ़ाया तो कितना परसेंट हो गया? 140। मतलब सवाल ये कह रहा है कि कोई संख्या 100% थी और इसको कितना बढ़ा दिया? 216, तो आप 140% आपको प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि केवल इजाफा 40% का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और 40% के इजाफा में 216 नंबर में इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो 1% का मतलब है 216 बट्टे 40, और संख्या कितना परसेंट है? 100। तो आप जानते हैं कि 1% जब हमारा 216 बट्टे 40 है तो 100% हमारा, दो दो जीरो लगा दो, 100 गुणा कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 5 20 4, तो आप बताओ 540 आपकी संख्या होगी कि नहीं होगी? बताओ, जो आंसर आपका पहला ही है। देखो क्या बताया, आप डायरेक्ट ओनली भी कर लेते, भाई 216 बढ़ाया, कोई संख्या 100 की जगह 140 हो गई तो 40% का इंक्रीजमेंट हुआ 216 की जगह। तो 40% अगर 216 की जगह हो रहा है तो 1% 216 बट्टे कितना होगा? 40 हो जाएगा। 100% 216 बट्टे 40 गुणा 100 हो जाएगा, नंबर कितना आएगा? 540। ठीक है, तो इतनी ही वीडियो ठीक है मेरे हिसाब से, इतना ही आप लोग पढ़ पाओगे इस क्लास के अंदर। तो परसेंटेज हमने स्टार्ट कर दिया है, पहली क्लास मैंने आपको पढ़ा दी है। अब अगली क्लास में हम यहीं से आगे, फिर कल आपसे अगली क्लास में एक बार फिर नए सिरे से हम यहाँ पे ही मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं एक नई क्लास के साथ।